नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको भारत की राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताएंगे और उसकी प्रक्रिया बताएंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम होता है और वो प्रक्रिया होती क्या है जो इस राष्ट्रपति के चुनाव को इतना जटिल बनाती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। देखिए, हम सभी जानते हैं भारत एक संसदीय प्रणाली से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है, जो राष्ट्रपति की स्थिति जो होती है हमारे यहाँ पर, वो केवल और केवल नाम मात्र की होती है। जो राष्ट्रपति की हमारे यहाँ पर भूमिका जो होती है वो केवल और केवल नाम मात्र की होती है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें, इसका चुनाव जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड के माध्यम से जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव होता है। सबसे पहले हम इसके बारे राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लें। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल आता है अनुच्छेद। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 52 आर्टिकल हमारा ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति है, होता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसके निर्वाचन की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, तो दो आर्टिकल आते हैं। दो आर्टिकल दो आर्टिकल होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की भूमिका को तय करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, हम लाइन से सारे आर्टिकल्स को समझेंगे। पहला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 54। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल 54 की यदि हम बात करें तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का क्या चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो लिखा गया है आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। अब इसमें इसके साथ साथ कुछ बातें और लिखी गई हैं। ठीक है, चुनाव के साथ साथ इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के नाम। सबसे पहले तो इसमें भाग कौन कौन लेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में निम्नलिखित लोग निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। अब वो कौन कौन हैं? देखिए, वो होंगे हमारे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है राष्ट्रपति के हमारे इलेक्शन में केवल और केवल निर्वाचित व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है। केवल और केवल निर्वाचित व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों। तो पहले यदि हम बात करें कि संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्य। यदि हम बात करेंगे लोकसभा में, तो लोकसभा में हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में 543 MP हैं, एंड राज्यसभा की बात करेंगे तो 238 राज्यसभा में हमारे MP हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें? प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगला आ जाइए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे राज्यों की
विधान राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य, जितने भी राज्य होंगे, राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में निर्वाचित, जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे केवल वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं जो हमारे यूटी वगैरह हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी होती हैं, उनकी विधानसभा, जैसे मान लो दिल्ली की बात करें, पौंडुचेरी की बात करें, तो उनकी भी विधानसभा है और उनकी विधानसभा के जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, यूटी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये सारा जो पूरा सिस्टम है, ये पूरी जो बात है वो हमारी आर्टिकल नंबर 54 में इसका वर्णन है। ठीक है। अब आ जाइए हमारा अगला आर्टिकल। अब हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगले आर्टिकल पे आ जाइए, जो कि है हमारा अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद 55 यहाँ पे लेंगे हम, अनुच्छेद 55। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 55 जो है, ये आर्टिकल क्या कहता है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल है निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। इसकी हेडलाइन क्या है, निर्वाचन का तरीका। कि तरीका इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तरीके की यदि हम बात करें तो तरीका हमारा कौन सा है, हमारा तरीका है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा इस आर्टिकल में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। सबसे पहले ये पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आखिरकार होती क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि सबको क्या दिया जाता है, सब लोगों को एक मत पत्र दिया जाता है। उस मत पत्र के द्वारा सब लोग अपनी वरीयता के आधार पर अपने जो नेता होता है, अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर जो है सबके वोटों का मूल कैसा होता है, अलग अलग होता है। जो जिस श्रेणी का होता है उसके वोट का मूल उस श्रेणी के हिसाब से होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे जो, जैसे कि मान लो हम यदि सांसद की, एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट वैल्यू जो होती है, वो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए जो होता है, एमएलए की वोट वैल्यू से उसकी वैल्यू अलग होती है। एमएलए की जो वोट वैल्यू है इससे डज नॉट इक्वल होती है एमएलए की वोट वैल्यू से। एमएलए वोट वैल्यू, ठीक, एमएलए की वोट वैल्यू से उनका डिफरेंस होता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि अलग अलग होती है तो इनके वोटों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इनके वोटों को निकाला कैसे जाता है। तो वो निकाला जाता है एक अलग अलग मेथड के द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विधायक के वोट की वैल्यू, एक विधायक के वोट की देखो, सबसे पहले एक विधायक के वोट की वैल्यू का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो राज्य, जिस राज्य का वो है, जिस राज्य का वो विधायक है, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य की कुल जनसंख्या। इसके बाद उसी राज्य के
कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायक, उस राज्य के ही कुल विधायकों की जो संख्या होती है, इसके द्वारा उनके वोटों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो इसके माध्यम से एक वोट की वैल्यू निर्धारित की जाती है। अब जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि राज्य की बात है तो हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है, ठीक है, तो और हर राज्य के कुल विधायकों की संख्या भी अलग अलग होती है। तो हाँ, इससे क्या होता है कि उनके विधायकों के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। यदि हम एमपी उत्तर प्रदेश के वोट के मूल्य की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक विधायक है, यूपी के विधायक की वोट वैल्यू, यूपी के विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, 208 होती है, 208 होती है। यही बात यदि हम सिक्किम की करें, सिक्किम की यदि हम करते हैं, यदि हम सिक्किम की यदि बात करते हैं तो उसके वोट वैल्यू कितनी होती है, उसके एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है हमारे देश के सबसे बड़े जनसंख्या आबादी वाले देश में और सबसे कम आबादी वाले प्रदेश में, मतलब प्रदेश में, देश में नहीं, ओके, देश नहीं, प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों की वोट वैल्यू में, ओके। अच्छा, एक बात और इसमें नोट आपको करना है कि इसमें जो जनसंख्या ली जाती है, राज्य की कुल जनसंख्या ली जाती है, ये आपको नोट यहाँ पर समझना है कि इसमें जो राज्य की जनसंख्या होती है, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। नोट हमारा ये कहता है कि जनसंख्या का जो आधार है, जनसंख्या का जो आंकड़ा है, वो जनसंख्या, जो राज्य की जनसंख्या हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं, वो राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ली जाती है। जनसंख्या जो है 1971 में जो जनसंख्या थी, उसी के आधार पर यहाँ पर जब हम इसके कैलकुलेट करते हैं, विधायक के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वही जनसंख्या इसमें पुटअप की जाती है, उसमें भरी जाती है, ओके, वही जनसंख्या इसमें भरी जाती है। आ रहा है, इसमें जो जनसंख्या का रेशियो लिया जाता है, जनसंख्या की वैल्यू ली जाती है, वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही ली जाती है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ की जो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके वोट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एमपी या सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे, सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होती है, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सभी राज्यों के विधायकों, सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक, सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य, इसके बाद संसद के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू भरी जाती है। अब यदि यहाँ पर एक सांसद जो लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा को हो, उसके वोट की वैल्यू का यदि निर्धारण करते हैं तो वो किस प्रकार से की जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा,
उसमें क्या किया जाता है कि जो कुल विधायक का जितना है, कुल जितने विधायक निकल कर आते हैं उनका जो मूल निकल कर आता है, और उससे सांसद के कुल सांसद जितने भी होते हैं हमारे यहाँ के लगभग 781 सांसद हैं, उनका डिवाइड दे देते तो हमारे एक एमपी की वोट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वोट वैल्यू ऑफ एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कितनी निकल कर आती है, वोट वैल्यू ऑफ एमपी कितनी निकल कर आती है, लगभग 695 और 695 और 700 कुछ निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिया जाता है, इनकी वोट वैल्यू ली जाती है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, इनके वोटों की वैल्यू। अब अगला आ जाइए, इसके बाद क्या किया जाता है, हर एमपी को और एमएलए को एक मतपत्र दिया जाता है। ठीक है, एक मतपत्र जो लेटर होता है वो दिया जाता है। एमपी को जो दिया जाता है, एमपी को ग्रीन कलर का ग्रीन मतपत्र, ठीक, और जो एमएलए होता है, एमएलए को पिंक मतपत्र, ठीक, पिंक मतपत्र दिया जाता है। उसमें उस मतपत्र में क्या होता है, जिससे मान लो हम यहाँ पर एक मतपत्र बनाएं आपका, ये एक इस प्रकार से मतपत्र होगा। इसे मान लो आपकी ए बी सी, 3 लोग आपके राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मान लो ये कोई एक मतपत्र है, कोई विधायक के पास, किसी भी सांसद के पास एक मतपत्र आता है, उसमें उसको क्या है, उसकी जो चॉइस है, उसकी चॉइस मान लो बी है। वो क्या करना चाहता है, जो बी नंबर पे, जो बी नाम का जो व्यक्ति है, राष्ट्रपति है, मतलब जिसने भाग लिया है इस चुनाव में, उसको वो राष्ट्रपति बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो लेगा पहली चॉइस, इसको रखेगा वो पहली चॉइस। इसके बाद में मान लो दूसरे नंबर वो किसी और को बनाना चाहता है, तो ये रखेगा उसका सेकंड चॉइस। ठीक है, और ये रहेगा उसका थर्ड चॉइस। तो यहाँ पर चॉइस देनी पड़ती है अपनी अपनी, सबको क्या करनी पड़ती है, चॉइस देनी पड़ती है। मतलब एक इस हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट सेकंड मतलब वरीयता के हिसाब से वो अपना मतपत्र भरते हैं। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, जिसके भी पास जो टोटल वोट वैल्यू का, देखो टोटल कुल वैध मत का, जिसके भी पास कुल वैध मत के हाफ से +1 वोट जिसको प्राप्त हो जाते हैं, +1 जिसको वोट प्राप्त हो जाते हैं, जिसको प्राप्त हो जाते हैं, उसका राष्ट्रपति बन जाता है, उसका राष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा था पूरा आर्टिकल 54 और 55। आई होप आप सबको ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। ओके।